पहले आप ये कुछ हेडलाइंस देखिए। इन लोगों को एनएसए एक्ट के तहत अरेस्ट नहीं किया गया, इतने संगीन आरोप होने पर भी, और ना कोई जांच की गई। वहीं एक इंसान जो 30 से ज्यादा अवार्ड्स लेकर आता है भारत के लिए फॉरेन कंट्रीज से, 8 से ज्यादा ऑनररी डॉक्टरेट मिली है जिसे यूनिवर्सिटीज से, जो इंडियन आर्मी के लिए सोलर टेंट बनाते हैं, वाटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बॉयकॉट चाइनीज आइटम्स की मुहिम चलाता है जिसे खुद भारत सरकार अपनाती है एंड देश में फैलाती है, और ना जाने ऐसे कितने ही इन्वेंशन किए जिस पर उन्हें पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट किया गया। 3 इडियट मूवी का रेंचो जैसा फेमस कैरेक्टर इन्हीं से प्रेरित होकर लिखा गया था, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? उसे जेल में डाल दिया जाता है भड़काऊ भाषण के आरोप का हवाला देते हुए, उस चीज की मांग करने के लिए जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में खुद देने का वादा किया था, जो थी लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा और 6th शेड्यूल में लद्दाख को रखा जाए, जिसके लिए सोनम वांगचुक ने पिछले 6 सालों में न जाने कितनी बार भूख हड़ताल की। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर आज ऊर्जा कम होती है। लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किया नंगे पैर, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक के खिलाफ नैरेटिव जरूर चला दिए गए गोदी मीडिया एंड आईटी सेल्स द्वारा कि वो एंटी नेशनल है, चाइनीज एजेंट है, आतंकवादी है, CIA एजेंट है और ना जाने क्या क्या। अब सोचने वाली बात यही है कि हिंसा भड़की क्यों लद्दाख में? वो इसलिए क्योंकि पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश हो गया था। पुलिस ने वही किया जो SSC और बिहार के प्रोटेस्ट में किया था, यानी लाठी चार्ज, और सारे लद्दाख के लोग पिछले 6 सालों से मांग करते करते उनका सब्र जवाब दे गया था, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। अब आप कहेंगे कि ये शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था। फिर जरा कुछ महीने पहले के प्रोटेस्ट पे नजर डालिए। SSC और बिहार के प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकला? पेपर लीक्स और एग्जाम्स में गड़बड़ी फिर भी नहीं रुकी और ना कुछ बदला। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। पहले आप इन्हें देखिए। ये हैं फॉर्मर IIT प्रोफेसर GD अग्रवाल, जो स्वच्छ गंगा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 2018 में माँ गंगा को साफ करने के लिए 111 दिन तक अनशन पे बैठे थे और 112वें दिन उनका निधन हो गया। और इतने समय के अंतराल में प्रधानमंत्री मोदी या रूलिंग पार्टी को इतना भी समय नहीं मिला कि उनकी मांगे सुन सके। वो चाहते क्या है? उनकी मांग यही थी कि माँ गंगा को साफ किया जाए और नेचर को इम्पोर्टेंस दी जाए, जो सोनम वांगचुक भी चाहते हैं। कंपनीज आके तो अपना तहस नहस करके पैसा कमा के चली जाती है। जब बाढ़ आता है, जब अकाल आता है, उनके इम्पैक्ट की वजह से, जब लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो सरकार को टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। ये कैसा मॉडल? सारा खर्चा आपके हमारे टैक्स में से जाता है और जो लोकल लोग हैं वो जनरेशंस तक सफर करते रहते हैं। यही होता है हमारे भारत में पढ़े लिखे लोगों के साथ। अब समझ आ रहा है कि क्यों इतने पढ़े लिखे लोग हर साल भारत छोड़ किसी और कंट्री में बस रहे हैं, फिर चाहे वो एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, इवन कॉमन फैमिलीज भी। अब आप कहेंगे कि सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप सही भी हो सकते हैं, तो जब इससे ज्यादा संगीन आरोप इन नेताओं पर लगते हैं तो फिर क्यों वो खबरें दबा दी जाती हैं? क्यों मीडिया या आप लोग बात नहीं करते हो? क्यों उन्हें जेल नहीं होती है? क्यों फॉरेन एक्शन नहीं लिया जाता है? इसलिए कि वो किसी स्पेसिफिक पार्टी से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ लद्दाख में हुई हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना समझाना चाह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक की मांगे सुनिए तो सही और समझिए कि लद्दाख इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। या फिर रूलिंग पार्टी इसे समझना नहीं चाहती है, वो इसलिए क्योंकि अडानी जी को कुछ और प्रोजेक्ट्स या जमीन लद्दाख में उन्हें देनी हो। लेकिन दोस्तों, ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आज शिक्षा और नेचर के लिए लड़ने वाले लोग जेल में हैं बिना ट्रायल के, या फिर सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। अब यहाँ रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपका फैसला निर्धारित करेगा कि देश डेवलपमेंट चाहता है क्लाइमेट को देखते हुए, या धर्म की राजनीति जहाँ ग्रोथ बस कुछ लोगों की हो रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी को पता लग सके एजुकेशन का क्या हाल है इंडिया में। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।